आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि भगवान राम मांसाहारी थे। इसका प्रमाण अयोध्या कांड के सर्ग 96 श्लोक पहले और दूसरे से मिल जाता है। यह सही नहीं है, क्योंकि भगवान राम के मांसाहारी होने का कहीं वर्णन नहीं है। अगर वाल्मीकि रामायण में ही अगर आप देखेंगे तो भगवान राम के मांस खाने का कहीं वर्णन नहीं आता है। असल में ये भ्रांति होती है मांस शब्द के अर्थ को लेकर के। मांस का अर्थ सिर्फ बकरे का मांस और हिरन और भेड़ और सूअर का मांस नहीं होता है। फल का भी मांस होता है, कंद का भी मांस होता है। उसके गुदे को, फल के गुदे को भी मांस कहा जाता है, कंद के गुदे को भी मांस कहा जाता है। तो वहां पर फल और कंद यह समझना चाहिए। आज भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में अगर आप देखेंगे, निरुक्त में देखेंगे, निघंटु में देखेंगे, तो वहां भी आपको इसका अर्थ वह मिल जाएगा। तो जो संस्कृत है, शास्त्रीय संस्कृत है, तो उसमें आप देखेंगे तो मांस का यह भी अर्थ होता है। मांस का सदैव अर्थ नहीं होता है कि बकरे का मांस हो या इस तरह का मांस हो, गाय का मांस हो या भैंस का मांस हो। यह जो लोग अनुवाद किए हैं तो वे गलत अनुवाद किए हैं। विशेषकर जो अंग्रेजी अनुवाद किए हैं वे लोगों ने गलत अनुवाद किया है। सही व्यक्ति जो संस्कृत का सही ज्ञाता है और भारतीय संस्कृति के मर्म को जानता है और वेद के अनुसार जो अर्थ लगाता है वही सही लगाता है। गीता प्रेस गोरखपुर में भी वहाँ से भी जो छपती है वाल्मीकि रामायण, उसमें भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जो आपने वाल्मीकि रामायण का जो रेफरेंस भेजा है, इस रेफरेंस को मैं निकाल के बैठा हूँ, तो इसमें ऐसा कहीं मांस नहीं है और उस तरह का, और नहीं उस तरह कोई अनुवाद ही है। मैं पढ़ देता हूँ। सर्ग 96 श्लोक पहला और दूसरा, ये रेफरेंस भेजा गया है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। ताम तदा दर्शयित्वा तू मैथिलीं गिरि निम्नगाम निशशाद गिरिप्रस्थे शिताम मानसेन छंदयन। देखिए यहाँ पर मानसेन छंदयन जो आया, अब इसका अनुवाद देखिए। यहाँ पर अनुवादक ने क्या किया है। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गुदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। तो तपस्वियों को तो सीधी सी बात है कि फल मूल कंद यही सब न दिया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ मांस का कहीं कोई वो इस तरह का उल्लेख नहीं है, या मांस का अर्थ किया गया है फल मूल और के गुदे से, और तपस्वियों को अर्पित किया गया है। तपस्वियों के उपभोग में आने योग्य जो चीजें हैं, तपस्वियों के आने योग्य, आप क्या वहां पर बकरे का, भेड़ का, इसका मांस उन लोग को, तपस्वियों को देंगे? तो संदर्भ भी गलत है और उसका मांस का अर्थ भी गलत यहाँ पर लगाया गया है। जो सोच रहे हैं आप, यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर में सही लगाया गया अर्थ। यहाँ पर बिल्कुल देखिए, फल मूल के गुदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने
उनका लालन करने लगे, ऐसा है। इस पहले श्लोक में दूसरे श्लोक भी पढ़ देता हूँ। इदम मध्यम इदम स्वादु निष्टप्तम इदम अग्निना एवमास्ते सधर्मात्मा सीतया सह राघव। इसका अर्थ इन लोगों ने अनुवाद में किया है। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। तो यहाँ भी देख लीजिए, इसको कंद के ही अर्थ में लगाया गया है, तो इसी अर्थ में लेना चाहिए। अन्य किसी जो अंग्रेजी के अनुवाद और किसी अन्य प्रकार के जो अनुवाद हैं, गलत अनुवाद हैं, विधर्मियों द्वारा अनुवादित किए गए हैं, वे सब इसलिए किए गए हैं बदनाम करने के लिए, उसका वैसा अर्थ नहीं है। मांस का सदैव अर्थ जो है जानवर का, पशु का ही मांस नहीं होता है, ये वनस्पतियों का भी मांस होता है। फल, मूल क्या है, जैसे शकरकंद हो गया, उसका को भी मांस कहा जाता है। बहुत सारे फल होते हैं जिसको कि बिना भुने आप नहीं खा सकते, जैसे कि सिर्फ फल है, उसको भून करके ही खाया जाता है। जो कच्चा सिर्फ फल होता है उसको भुना जाता है। बहुत सारे जैसे कच्चे फल, जैसे मान लीजिए आम ही, कच्चा आम है, उसको भून करके ही उसको खाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंद होते हैं इसको कि या तो इसी तरह से खाएंगे या तो फिर भून करके खाएंगे। आलू कंद है, जमी कंद है, उसको भून करके खाएंगे। शकरकंद है, उसको भून करके खाएंगे। तो यहाँ पर जो है वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध नहीं होता है कि राम जो थे वो मांसाहारी थे या मांसाहार को प्रमोट करने वाले थे। यहाँ पर तो उनके खाने का भी जिक्र नहीं है, यहाँ तो तपस्वियों को अर्पित करने का जिक्र है। तो जो लोग कहते हैं कि हिरण को मारने के लिए गए थे, तो इसलिए मारने गए थे ताकि जो है उसका मार करके उसका मांस खाएं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है। वहाँ तो उसको पकड़ करके रखने की बात थी और फिर उसको अयोध्या ले जाने की बात थी। वहाँ पर सीता जी कहते थे कि वहाँ उसको रखेंगे, तो उसको एक तरह से पाल करके रखने की बात थी, यह इच्छा थी। कहीं मांस खाने की वर्णन नहीं है, वह इच्छा नहीं है। और भगवान राम जब जा रहे थे वन को, तो अपनी माताओं को वचन देकर के गए थे कि वहाँ जो है तपस्वियों की तरह रहेंगे, तपस्वी का वेश भी धारण किए थे और तपस्वियों की तरह आहार विहार भी करेंगे। तो फिर मांस खाने का कोई मतलब नहीं। बाली का भी प्रसंग आता है, बाली ने कहा कि आपके कुल में ही कोई नहीं मांस खाता है, शाकाहारी में, तो वहां से भी ये बात आती है। तो मांस खाने का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं आता है। इसमें इतना ही। हरिओम।